नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसको आपके लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो पे पूरा बने रहिएगा ताकि आप इस जो नोटिफिकेशन है इसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये पशुपालन अ, विभाग से संबंधित है। ठीक है, इसका पंजीयन संख्या देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। पंजीयन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर 900 ऑब्लिक जयपुर 1314 से ये संस्था चल रहा है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी आया है पशुपालन प्रबंधन संस्थान है ना, IAM इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल है ना हस्बेंड्री मैनेजमेंट। ठीक, और इसका एड्रेस क्या दिया है, पशुपालन भवन बंगला नंबर 2 श्री रामपुरा कॉलोनी मुख्यमंत्री निवास के सामने सिविल लाइन जयपुर। ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये जयपुर का है, जयपुर राजस्थान के लिए। ठीक है, और ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिख रहा है ये 2/2/2024 को आया हुआ है। ठीक है, इस वैकेंसी का एक बेनिफिट है कि आप 12वीं हो, 10वीं हो और एक ग्रेजुएशन हो, तीनों के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और ये एग्ज़ाम जो इसका एग्ज़ाम होता है, इसमें ये जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन होता है। आप इस एग्ज़ाम को घर बैठे ऑनलाइन कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो आगे हम इसमें समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या-क्या और है, कितना पोस्टेज हैं और कितना उसकी सैलरी वगैरह है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है राजस्थान के लिए। ठीक है साथियों, देखिएगा इसमें क्या लिखा है, राज्य में पशुपालन क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों को गति हेतु देने हेतु पशुपालन प्रबंधन संस्थान IAM द्वारा किसानों पशुपालकों की आय में वृद्धि एवं पशुपालन में विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आवास, दुग्ध उत्पादन, स्वास्थ्य पोषण प्रबंध, चारा प्रबंधन, प्राथमिक पशु चिकित्सा, रख रखाव प्रबंधन समिति के ग्रामीण स्तर पर जागरूक करने, पशुपालन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के क्रय विक्रय की जानकारी पशुपालन तक पहुंचाने तथा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर पशु पालक सेवा केंद्र खोलना जाना प्रस्तावित है। इस हेतु संस्था द्वारा विभिन्न पदों के योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखिएगा इसमें इसमें जो पद है। ठीक है, इधर कोर्ट कोर्ट का पोस्ट दिया हुआ है जी 101 102 103 104 105। ये जो पद का नाम है, इधर पदों की संख्या है और इसमें वेतन के बारे में दिया हुआ है और इधर योग्यता दिया हुआ है। ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं क्या है इसमें। देखिए, पहला केंद्र प्रबंधन अधिकारी, इसके लिए पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, 280। ठीक है, और इसका जो पेमेंट है ना, मानदेय होगा कितना, 24,500। और न्यूनतम योग्यता क्या रखा गया है इसमें, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं कौशल प्रबंधक अधिकारी के लिए, इसमें 240 पद है, इसका 22,500 और इसमें भी न्यूनतम क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और केंद्र प्रबंधन सहायक में 1400 पद है और इसका मासिक वेतन कितना है, 21,500 और इसमें न्यूनतम क्या मांगा हुआ है, 12वीं। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, बस 12वीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं कौशल प्रबंधक सहायक में, इसमें जो पदों की संख्या 720 और इसका वेतन क्या होगा, 21,500। इसमें भी न्यूनतम 12वीं मांगा हुआ है। और कौशल प्रेरक है ना, स्किल मोटिवेटर में, इसमें जो पदों की संख्या 450 है, इसका मासिक वेतन कितना होगा, तो 18,500 होगा और इसमें न्यूनतम योग्यता कितना मांगा है, तो 10वीं। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है या स्नातक पास हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है साथियों। राजस्थान की ओर से एक पशुपालन विभाग में आपके लिए अच्छा मौका है कि आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है कि संस्था में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप इसमें अगर आपकी योग्यता स्नातक तक का है तो आप इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने के लिए आपको अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, इसमें जो एग्ज़ाम होना है साथियों ऑनलाइन, आप घर बैठे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें यही अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ठीक है, आगे हम इसका सिलेबस वगैरह के बारे में बताएँगे, इसमें क्या-क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें देख लीजिए आयु सीमा के बारे में दिया है
केंद्र प्रबंधन अधिकारी के लिए आपका जो एज होना चाहिए 21 से 45, और कौशल प्रबंध अधिकारी के लिए 21 से 45, और केंद्र प्रबंधक सहायक के लिए 18 से 45 होना चाहिए, कौशल प्रबंधन सहायक के लिए 18 से 45 होना चाहिए, और कौशल प्रेरक के लिए 18 से 40 होना चाहिए। ठीक है, हम इसकी योग्यता की बात कर ली है। अब इधर देखिएगा, आवेदन करने का जो शुल्क है, ये आपको परीक्षा शुल्क आपको कितना पे करना होगा ना, सभी वर्गों के लिए है ये जो है सभी वर्गों के लिए है, एसटी ओबीसी जनरल है ना, ये सभी कैटेगरी के लिए सामान्य शुल्क है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, केंद्र प्रबंधन अधिकारी के लिए, इनमें सभी वर्ग के लिए अगर इस पद के लिए अप्लाई करते हैं तो 850 शुल्क देना होगा, और कौशल प्रबंधन अधिकारी के लिए 850 शुल्क है, केंद्र प्रबंधन अधिकारी के लिए भी 750 फीस है, और कौशल प्रबंधन सहायक के लिए सभी वर्गों के लिए 750 है, और कौशल प्रेरक सभी वर्गों के लिए 750 है। ठीक है, ये देख लिए। अब इसमें देखिएगा आवेदन करने की तिथि, अब देख लीजिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आवेदन करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा कितना है, तो 17 फरवरी 2024 शनिवार, है ना, शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अगर बात करें तो इसका भी वही है, 17 फरवरी 2024, मतलब लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 17 फरवरी 2024 शनिवार का दिन पड़ेगा, और आप इसमें 5:30 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, देखिएगा क्या क्या इसमें इसमें है, केंद्र प्रबंधक अधिकारी, कौशल प्रबंधन अधिकारी, केंद्र प्रबंधन सहायक, और कौशल प्रबंधन सहायक, कौशल प्रेरक की जिम्मेदारियां और लाभ और लक्ष्य। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, जिम्मेदारी दिया है और लाभ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए, संस्था द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार आय मासिक कार्यानुरूप मानदेय 2450 दे होगा, एवं प्रति वर्ष वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। आपका हर साल इसमें वेतन बढ़ेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका सिलेबस के बारे में, बहुत लंबा पीडीएफ है साथियों, है ना। ये इम्पोर्टेंट ये एक चीज़ है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ना। इसको समझते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया हुआ है। पहला तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, समस्त वंचित सूचनाओं अवश्य पढ़ ले, जितना इसके बारे में है वो आप इसको अच्छे से पहले देख लीजिए। और ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संस्था की वेबसाइट की उपलब्ध इस विज्ञापित जो विज्ञापन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है, आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर व ईमेल के आधार पर ही परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचनाएं अभ्यर्थी को भेजी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऐसे मोबाइल नंबर और ऐसे ईमेल आईडी को देना होगा जो आपका हमेशा एक्टिव रहे, है ना। उसी में आपका परीक्षा से संबंधित क्या है कि सूचना भेजी जाएगी। अतः आवेदन पत्र में भरी गई गलत सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, अगर आप इसका ऑनलाइन कराते हैं तो इसको अच्छे से, मतलब इसका नोटिफिकेशन पहले पढ़ लीजिए, है ना। और अगर इसमें कुछ गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ठीक है, और ये जो वेबसाइट बता दे रहे हैं कि किस वेबसाइट में आपको ये पीडीएफ देखने के लिए मिलेगा और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का ये वेबसाइट है, इसको आप देख लीजिए। आप गूगल में जा करके इसको सर्च मारेंगे, आप इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और इसी साइट से आपको जा करके ऑनलाइन अप्लाई कराना है, या तो खुद से अगर आपको आता है तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी अवश्य रूप से भरें। ठीक है, आवेदन पत्र ऑनलाइन भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई वॉलेट और नेट बैंकिंग से किया जा सकता है ना, ये अच्छी चीज़ है। और आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। और ये 6वां नंबर में आवेदन को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है, और ये जो है आवेदन पत्र को संस्था के कार्यालय में भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। जो आप आवेदन कर रहे हो उसको संस्था में भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्वयं का ही भरें। बहुत सारे लोग क्या रहते हैं कि अगर किसी के पास नहीं होता है तो वो जहाँ से ऑनलाइन कराते हैं उसी का मोबाइल नंबर और मेल आईडी डलवा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो आपको फोटो अपलोड करना है
उसके बारे में दिया हुआ है और साइन के बारे में कैसे आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके लिए है आवेदक की न्यूनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 माह पुरानी अपलोड करनी है। मोबाइल और अन्य स्वचालित फोटो का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल से खींचा हुआ को अपलोड नहीं करना है। फोटो की पृष्ठ जो बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद या हरे रंग का होना चाहिए। इसमें फोटो का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में साफ साफ दिया गया है कि आपको कैसे फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए ना। फोटो में आवेदन का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। आवेदन का सिर, आँख, कान और थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। यदि वह आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी आंखों में चश्मा लगा है तो चश्मे की कंडीशन में भी बताया है कि आपको कैसा नहीं होना चाहिए। आवेदन की फोटो में काला धूप चश्मा नहीं होने चाहिए, है ना। अब काला जो फैंसी वाला होता है उसको पहन के ना खिंचवाए फोटो, ठीक है। फोटो की साइज दिया हुआ है जेपीजी और पीएनजी किसी भी रूप में हो सकता है। फाइल की साइज 50 केबी से 100 केबी तक होना चाहिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, साइन के बारे में भी है। आवेदन काले और गहरे नीले पेन के द्वारा हस्ताक्षर ही अपलोड करें। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब आप आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ साइन करवाएंगे, ठीक है। और फाइल की साइज क्या रहेगी, 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। इसमें भी इसका जो फॉर्मेट होगा जेपीईजी, जेपीजी और पीएनजी किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। दस्तावेज अपलोड करने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर दिशा निर्देश दिया हुआ है। दस्तावेज अपलोड करने के लिए फाइल की साइज न्यूनतम 100 केबी से लेकर के 200 केबी तक होनी चाहिए। फाइल इसमें भी सभी फॉर्मेट है, पीडीएफ के फॉर्म में भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस साइड में जा करके आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगा साथियों। संस्था के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, है ना। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है साथियों, आप इसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। समय दिया हुआ है 9 से 5:30 बजे तक, है ना। सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप इसमें कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, इसमें कॉल करने का समय वही है, सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक, है ना। संस्था का मेल आईडी ये है, आप इससे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और परीक्षा का माह, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। इस फॉर्म की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको एग्ज़ाम देने के लिए कोई सेंटर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। आपको अपने घर बैठे, है ना, मोबाइल से, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी के माध्यम से आप इसमें घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका एग्ज़ाम में पॉजिटिव अगर अच्छा स्कोर आता है फिर आपको बुलाया जाएगा, है ना। इसमें देख लीजिए, परीक्षा माह व दिनांक व संस्थान के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। संस्था द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी, है ना। अभ्यर्थी यह परीक्षा कंप्यूटर सेंटर, लैपटॉप, साइबर कैफे के माध्यम से किसी भी संस्थान से दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए संस्था द्वारा कोई भी केंद्र या प्रवेश पत्र जारी नहीं करेगा, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा की दिनांक संबंधी सूचनाएं विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद अभ्यर्थी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। जो भी आपका एग्जाम होना है 1 महीने के बाद आपका जो सूचना आपको मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड, वो आपके ईमेल आईडी पर मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको समझना। और अगला है ऑनलाइन परीक्षा की तरीका, मतलब कैसे होने वाला है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को एक लिंक उनकी ईमेल आईडी पर परीक्षा दिनांक से ठीक 2 दिन पहले भेजा जाएगा, है ना। परीक्षा के आरंभ होने से 30 मिनट पहले लिंक क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। और लिंक एक्टिव होने पर लिंक पर क्लिक करके अभ्यर्थी सभी औपचारिकता पूरी करनी होगी। जो भी उसको देना एग्जाम में वो सारी चीज़ें वो एक्टिव हो जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद परीक्षा आरंभ करने के लिए आवेदक को एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालना होगा। जो आप जब इसको आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो रहेगा उसी से आपका लॉगिन होगा। नोट यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभ्यर्थी को उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर परीक्षा के लिंक के साथ ही भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अगला देखिएगा क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के पश्चात परीक्षा देने से पूर्व स्क्रीन पर आ रहे दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। अभ्यर्थी को परीक्षा देने से पूर्व हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का
चयन करना होगा। टिप्पणी में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है टिप्पणी में क्या दिया हुआ है। परीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी का कंप्यूटर या लैपटॉप किसी तकनीकी कमी या पावर ऑफ है ना बंद हो जाता है तो संस्था उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा आरंभ होने से पूर्व अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की जांच कर लें और पावर बैकअप बना के चले, है ना। आप ऑनलाइन के माध्यम से किस किस में एग्जाम दे सकते हैं उसके बारे में जानकारी दिया। परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी को समाप्त होने के पश्चात कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीकों का कंप्यूटर में आवश्यक होना चाहिए। डेस्कटॉप विंडो 2007 से ऊपर का कोई सभी वर्जन हो, ब्राउज़र गूगल क्रोम, इंटरनेट 4G स्पीड होना चाहिए और कंप्लीट नेटवर्क उसमें प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। अब परीक्षा के परिणाम देख लेते हैं। परीक्षा के परिणाम क्या, अभ्यर्थी द्वारा दी गई परीक्षा परिणाम के सबमिट होने के बाद कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर आ जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा परिणाम को प्रिंट भी किया जा सकता है। किसी कारणवश अभ्यर्थी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर परिणाम नहीं देख पाने की स्थिति में अभ्यर्थी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर अपना परिणाम देख सकता है, ठीक है। परीक्षा की समाप्ति पर 24 घंटे के अंतराल में अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर परीक्षा का परिणाम भेज दिया जाएगा, ठीक है। चयन का आधार देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा पीडीएफ है साथियों, आप इसको साइट पे जा करके देख सकते हैं, है ना। अब इसमें देख लीजिएगा कि जो ऑनलाइन परीक्षा होता है ना, होगा उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और कितने मिनट का होने वाला है ना। तो भाग 1 में देखिएगा 60 नंबर का होगा। ऑनलाइन परीक्षा में 60 अंक क्या रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे। विषय क्या रहेगा, पशुपालन आएगा, हिंदी आएगा, गणित आएगा, तार्किक क्षमता आएगा, शाम की जो करंट अफेयर होता है वो आएगा, दैनिक विज्ञान आएगा, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत आएंगे, ठीक है। टोटल अंक कितने के रहने हैं, तो 60 नंबर का। और अधिकतम अंक और न्यूनतम कितना रहेगा, 27। और समय सीमा कितना रहेगा, ये 40 मिनट है ना। 60 नंबर जो है आपको फुल मार्क्स है और आपको पास होने के लिए कम से कम आप इसमें जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है। 27 से कम नहीं होना चाहिए। और अगला देख लीजिएगा, ऑनलाइन परीक्षा में आयोजन की विधि। भाग 1 में 60 प्रश्न होंगे और उसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगी, है ना। अभ्यर्थी सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से दे सकते हैं, है ना। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थी को 45% अंक जो है लाना अनिवार्य रहेगा। 60 का 45% आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और परीक्षा में क्वालिफाई या पासिंग मार्क्स में किसी भी प्रकार का कोई भी छूट या आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर में होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। ये कितने का होगा, तो 40 नंबर का होगा, ठीक है। साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 18 अंक लाना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। अब विषय देख लीजिएगा कि क्या इस जो सिलेबस है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। पशुपालन इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारी 10 अंक का रहेगा ये। पशु नियंत्रण या व्यवस्था प्रबंधन कौशल ये रहेगा सिलेबस में। और हिंदी में देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द, समास के भेद, विग्रह और समासिक पदों की रचना, मुहावरे, विपरीत विलोम शब्द, शुद्ध जो शब्द है और वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द, ये टोटल रहेगा 10 नंबर का आएगा, ठीक है। गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, समय, दूरी, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, सरलीकरण और अनुपात, ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। तार्किक क्षमता में कोडिंग डिकोडिंग आएगा, नंबर सीरीज आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन आएगा और एनोलॉजी आएगा, ये 8 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। और करंट अफेयर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय का पूछा जाएगा, ठीक है। और दैनिक विज्ञान में मानव रोग पूछा जाएगा, धातु अधातु, अम्ल क्षार लवण, रक्त की संरचना और पदार्थों की व्यवस्था, ये भी 8 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, कंप्यूटर सक्षितीकरण और कंप्यूटर का इतिहास, ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। सिलेबस भी अपन देख लिए, ठीक है साथियों। ये एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही बेहतर है जो 10वीं 12वीं और नौकरी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो है नौकरी आपको राजस्थान में करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। सैलरी वगैरह भी अच्छा है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम होना है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है ना। आप घर बैठे आप मोबाइल से कंप्यूटर से कहीं से भी एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो
आपको इसमें अच्छा खासा पेमेंट भी मिलना है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। अगर यह वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो वीडियो को